कई विद्यार्थियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं और यह क्वेश्चन एमपीयू माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का सबसे पहला बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है, जो एनईपी की अकॉर्डिंग मेजर सब्जेक्ट बॉटनी से संबंधित है, जिसका कोर्स नेम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी और यह पेपर फर्स्ट है। इस पेपर का जो कोर्स कोड है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, S030101T दिया गया है और इस पूरे क्वेश्चंस का जो मैक्सिमम मार्क है 75 है और पूरे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं कितने घंटे में? 2 घंटे में। ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट बातें। लेकिन आगे यहाँ पर एक नोट्स लिखा गया है, अगर आप इस नोट्स में देखें तो नोट्स में लिखा गया है अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जैसा कि हर एक सेक्शन में इसमें क्या है कि सेक्शन डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले मैं आपको इसमें और एक विशेष जानकारी बता दूं। इस पूरे क्वेश्चंस पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसमें 3 सेक्शन हैं। जब आप सेक्शन ए में देखेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सेक्शन ए, इस सेक्शन में आप देखिए, इसमें दिया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक सेक्शन के क्वेश्चंस को। इसे आपको ध्यान में रखना है। इसमें इंस्ट्रक्शन है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, यानी सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन 50 वर्ड, और हर एक क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कितने शब्दों में देना है? 50 वर्डों में देना है। इसमें सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया गया है कि कई पार्ट दिए गए हैं, खंड ए, बी, सी, डी। आगे आप अगर पेपर को पलटेंगे तो आपको और भी ई, एफ, जी, एच करके आपको कई खंड मिलेंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन सेक्शन ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें क्या है कि 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ए बी सी डी करके। इसमें क्या करना है, दसों में सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चंस को 50 वर्ड में लिखना है। कितने वर्ड में लिखना है? 50 वर्ड में। यानी जो पहला ये है, इस पे बेसिडियो कार्प आप हेडिंग डालेंगे और इसको आप आंसर देंगे 50 वर्ड में। ठीक उसी प्रकार से टारगेट बोर्ड सिम्टम को आप हेडिंग डालेंगे और इसको भी 50 वर्ड में आंसर देंगे। ऑटोक्लेव जो इंस्ट्रूमेंटेशन का है, इसकी भी हेडिंग डालेंगे, 50 वर्ड में आंसर देंगे। और फर्मेंटेशन को भी आप हेडिंग डालेंगे और इसको भी 50 वर्ड में आंसर देंगे। इस प्रकार से आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी सारे 10 के 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यानी सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन को 50 वर्ड में लिखना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, सेक्शन बी में जब आप देखेंगे तो इसमें आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 8। लेकिन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग 8 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चंस का आंसर 150 वर्ड में देना है आपको। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन सी की, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस 4 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चंस का जो आंसर लिखना है 450 वर्ड में आपको लिखना है। ये आपको विशेष प्रकार से आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चंस नेक्स्ट पीटीओ करेंगे, यानी अगले पेज पर जाएंगे, तो आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो इसमें ई हेट्रोसिस्ट के बारे में आपको लिखना है। ये भी क्या 50 वर्ड में लिखना है। फिर माइकोप्लाज्मा के बारे में, इसको भी 50 वर्ड में ही लिखना है। उसके बाद बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस, इसको भी 50 वर्ड में ही आपको आंसर देना है। एच रोल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजीए शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका एग्रीकल्चर में क्या रोल है, इसको भी आप 50 वर्ड में ही बताएंगे, इससे ज़्यादा वर्ड में नहीं बताना है। नेक्स्ट है
वायराइट्स, ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है 50 वर्ड में ही बताना है। नेक्स्ट जे सेक्शन में जे है सिनोवियम ऑफ वॉलवॉक्स, इसको भी आप कितने 50 वर्ड में लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ए बी सी डी से लेकर के जे तक टोटल कितना हुआ 10, और हर एक पर कितने नंबर हैं 3 मार्क्स हैं, तो टोटल कितना हुआ 30 मार्क्स। इसका मतलब है कि जो सेक्शन ए है उसमें सभी क्वेश्चंस करने हैं, और एक क्वेश्चंस के आंसर को आपको क्या करना है 50 वर्ड में लिखना है, और हर एक क्वेश्चंस का जो मार्क्स है 3 है, तो टोटल 30 मार्क्स सेक्शन ए के हो गए। आइए सेक्शन बी में देखते हैं। अब ये है सेक्शन बी। सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए कैसा था वेरी शॉर्ट, और ये कैसा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, किसी 4 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 150 वर्ड। यानी जो सेक्शन बी है इसमें क्या करना है, किसी 4 क्वेश्चन को करना है, और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क है हर एक वर्ड है वो कितने वर्ड में लिखना है 150 वर्ड में लिखना है। और जैसे 4 क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन का मार्क कितना है 6 है, तो 4 क्वेश्चन करेंगे तो टोटल हुआ 24, ठीक है। तो इसमें कई क्वेश्चन दिए गए होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है गिव एन आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी अकॉर्डिंग टू फ्रिस्ट। तो ये एल्गी के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। एल्गी का क्लासिफिकेशन आपको किसके अकॉर्डिंग लिखना है फ्रिस्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। फ्रिस्ट ने एक क्लासिफिकेशन दिया था एल्गी का, ठीक है, 1935 में, इसी को आपको लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट अ डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ये बैक्टीरिया से है, ये क्वेश्चन किससे है बैक्टीरिया से है। तो इसमें आपको क्या करना है, बैक्टीरिया की 2 वैरायटी है, इसमें दोनों वैरायटी में चाहे वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, दोनों बैक्टीरिया में क्या करना है आपको डिफरेंस बताना है। इसी सेक्शन का जो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाँ देखिए इस सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इस 8 क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन करना है 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस विथ एग्जांपल। इसमें क्या करना है आपको, जैसे जो राइजोपस होता है, ठीक है, राइजोपस राइजोपस एक फंजाई है, तो ये फंजाई वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। इस राइजोपस का क्या करना है, इसमें ये किस तरीके से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको बताना है, और उसका क्या करना है फिगर छापना है। तो ये फंजाई वाले सेक्शन से हो गया। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस विथ डायग्राम। आप जानते हैं आपको वायरस भी पढ़ने होते हैं, तो ये वायरस से लिया गया है, और वायरस में कौन सा टीएमबी वायरस। इस टीएमबी वायरस का क्या करना है स्ट्रक्चर बतानी है, और स्ट्रक्चर बताने के साथ साथ उसका क्या करना है डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है व्हाट आर बैक्टीरियोफेज। एक्चुअली बैक्टीरियोफेज भी वायरस होता है, तो ये भी वायरस वाले सेक्शन से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की आपको स्ट्रक्चर बनानी है, संरचना बनानी है, और विथ डायग्राम, डायग्राम बनाइए, उसका स्ट्रक्चर बताइए कैसी होती है, उसका डायग्राम के माध्यम से, और उसको लेबल करना है। छठा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल है दोनों में क्या करना है अंतर बताना है, क्या करना है अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। अगला 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईपीएम कहते हैं। तो इसको आप बताना है कि एकीकृत कीट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। 8वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिजीज साइकिल ऑफ सिट्रस कैंकर, ठीक है। एक्चुअली जो सिट्रस कैंकर जो डिजीज होती है एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से सिट्रस कैंकर डिजीज काज करता है, ठीक है। इसका रोग का चक्र का वर्णन करना है। इस प्रकार से आप देखिए कि जो आपका सेक्शन ये था उसमें 10 क्वेश्चन थे और सभी करने थे। सेक्शन बी में आप देखिए इसमें 8 क्वेश्चन है। इस
आउट ऑफ 8 में से केवल क्या करना है, 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और इसमें किसको अटेम्प्ट करना था, ऑल, इसमें सभी अटेम्प्ट करने थे। ठीक है, तो आपको 8 में से कोई 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। अगला सेक्शन हम सेक्शन सी देखते हैं, जो कि दिया गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, इसमें जो सेक्शन ए था, एक बात और आपको ध्यान देना चाहिए, हर एक क्वेश्चन को 50 वर्ड में लिखना था और इसको हर एक क्वेश्चन को 150 वर्ड में लिखना था। लेकिन जो सेक्शन सी है, इसमें क्या करना है, इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर 250 वर्ड में लिखना है। कितने में लिखना है, 250 या ओ नो नो 450, 450, 450 वर्ड, सॉरी 450 वर्ड में आपको लिखना है। तो इसमें क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। इसमें सिर्फ कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है 450 वर्ड में आपको देना है और कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इसमें जो क्वेश्चंस दिया गया है, व्हाट आर लाइकेन, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइकेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड आल्सो राइट अकाउंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। इसमें बताना है कि लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन के टाइप आपको बताने हैं, किसकी बेसिस पर, मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर, और उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट भी लिखना है। इस प्रकार से इसका पहला क्वेश्चन लाइकेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनिस विथ डायग्राम। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन भी फंजाई से संबंधित है। किससे संबंधित है, फंजाई से। इसमें आपको क्या करना है कि पक्सिनिया ग्रैमिनिस की जो लाइफ साइकिल है उसको डिस्क्राइब करना है। इसमें क्या, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ उडोगोनियम इन मैक्रेंडस एंड नाइनेंडस स्पीशीज विद डायग्राम। ये एल्गी से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें जो उडोगोनियम होता है, इसमें मैक्रेंडस और नाइनेंडस 2 स्पीशीज होती है, उसकी लाइफ साइकिल को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, डायग्राम के साथ में। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इक्टोकार्पस एंड आल्सो डिस्क्राइब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ डायग्राम। तो इसमें क्या करना है, इक्टोकार्पस एक एल्गी होती है, ठीक है, जो कि ब्राउन एल्गी है। ठीक है, इसकी क्या करना है, आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, सेक्सुअल नहीं असेक्सुअल, उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है डायग्राम के साथ बताना है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो पूरे क्वेश्चन पेपर को जो है 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसमें क्या करना है, 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10 करने हैं और सभी को कितने वर्ड में, 50 वर्ड में। फिर आप सेक्शन बी में देखते हैं, इसमें 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन को कितने वर्ड में लिखना है आंसर, 150। और इसमें आप देखते हैं कि 4 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से 2 अटेम्प्ट करना है और 450 वर्ड में हर एक के आंसर लिखने हैं। तो ये रहा बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का 2025-26 का क्वेश्चन पेपर।